हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी और फरमान जी की नक्शे के बारे में। फरमान जी को ऐसा क्या गुस्सा आया कि फरमान जी जो अपनी ऑडियंस है उसको भौंकने वाले कुत्ता कहने लगे, जो गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं। यहाँ तक की बातें ये करते हैं, अपनी चप्पल से, अपने जूतों से, अपने पैरों के नाखून से ये कंपैरिजन करने लगे। साथ में नक्शे क्या चीज़ एक्सपोज करना चाहती है। और जब ये नक्शे अभी आई भी थी तो आपने देखा कि चाहे ड्रामा हो चाहे घंटी जी हो, दोनों ने ही इसको फुली इग्नोर किया। ये इग्नोर करने की वजह क्या है, अचानक से चले जाने की वजह क्या है, इन सब पे बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, कुछ एक टारगेट होता है यूट्यूब का, यो कंप्लीट करना मेरा बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ मेरी उसमें हेल्प करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ ज़रूर दें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि फरमान जी की लाइफ पूरी कंट्रोवर्सी में गई है, पर बड़ी बड़ी बातें फरमान जी को शुरू से कहने की आदत है। अब इनकी स्नैपचैट स्टोरी पे मैंने देखा, इन्होंने कहा 8 साल हो गए मुझे प्रूफ करते हुए कि मैं और कितना दिखाऊंगा, मैं जितना रियल हूँ मैं हमेशा दिखाता हूँ। आप क्या रियल हो, आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, आप बताओ। इनके मुंह से ये बातें निकलती है जो कि बिल्कुल शोभा नहीं देती फ्रेंड्स, कि माँ बाप बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, कि जा कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक का। आप घर घर जाके देख रहे हैं कि कौन कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक पे अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं जब आप बच्चों के बीच में पार्शलिटी करते हैं, तब क्या होता है आप बताइए। आप दो दो वाइफ रख के बैठे हैं और दो जो हैं, एक आपने पहले छोड़ी, ठीक है, घंटी जी से पहले। एक तथकथित आपकी है जो कि आपको एक्सपोज करने में लगी हुई है। देखिए, आप सोचिए कि अगर कोई आपके नाम की मेहंदी लगा रहा है, अगर आपके नाम की करवा चौथ पे, वो भी स्पेसिफिकली आपके साथ जैसा आपने कलर के कपड़े पहने सेम पहन के रील बना रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब तो या तो आप कंट्रोवर्सी करते हो कि भैया ये मैं जान के इसके साथ दिखाऊंगा, जब मैं इसको साथ दिखाऊंगा तो भैया मेरे को चाहे लोग, क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें शुरू से लोगों ने नेगेटिव ही बोला है, पॉजिटिव नहीं। अब चाहे इनके बच्चे हो गए, इन्होंने बड़ा ट्राई किया कि फैमिली व्लॉगिंग करने की, पर फैमिली व्लॉगिंग में भी ये कभी पास नहीं हुए। इनकी फैमिली व्लॉगिंग में भी शुरू से पार्शलिटी ही दिखी है। आप कहते हैं कि मैं फार्म में लेके जाता हूँ अपने बच्चों को, बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। आप इतना पैसा और इतना जो बिजी रहने की बात कर रहे हैं, तो ये सब आपकी किसकी देन है, बच्चों की और आपकी वाइफ की। आप कैमरा लेके सुबह उठते ही बच्चों के सिर पे लगा देते हैं और रात तक लगा के रखते हैं, बच्चों को इस तरीके से कंट्रोल करके चलते हैं। आप सोचते हैं, आप एक बच्चा दिखा देते हैं ड्रामा जी का, और इन्होंने दिखाया है स्नैपचैट की स्टोरी में, ये देखो ये बच्चा जो है कैसे आज़ादी से घूम रहा है, मैंने इसके लिए फार्म बनवाया है। तो आप एक बच्चा दिखा के जो पीछे 3 बच्चे छोड़े, उनका क्या। आप कितने अच्छे हैं आप बताइए। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप फिटनेस का कर रहे हैं, वो भी आप अपनी स्लिमिंग किट को बेचना चाहते हैं। आपकी वाइफ जो घंटी जी हैं वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने अभी तो 30 डेज ही हुए उनके बेटे को, 30 अराउंड 35 डेज ही हुए। वो कहती हैं मैं वेदा स्लिम पी रही हूँ और जिससे मैं पतली हो रही हूँ। ये बात हो सकती है। आप ऑडियंस को किस तरीके से पागल बनाते हैं। आप कहते हैं, इनकी रील में कहा गया कि भैया शेर का शिकार वो जब करने जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और कुछ गली में घूमने वाले, सड़कों पे घूमने वाले कुत्ते गाड़ी के नीचे भी आ जाते हैं। साथ में इन्होंने कहा कि जो रिएक्शन देने वाले हैं, जिनकी ना कोई वजूद है, ना जिनकी शक्ल है, और ना ही साथ में इन्होंने कहा कि जो कमेंट्स करते हैं, ये भी इनके वर्ड्स हैं, मैं इन्हीं के वर्ड्स को आप तक पहुंचा रही हूँ, कि जो ये है ये मेरी चप्पल के बराबर नहीं, ये नाखून मेरा उससे साफ है। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगी जहाँ उन्होंने अपने नाखून चप्पल वाली फ़ोटो लगाई है, मैं आपको लगा के दिखा दूंगी कि ये इनकी मेंटालिटी है। और फिर ये कहते हैं कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि जो शाहरुख खान है, जो टाइगर श्रॉफ है, अक्षय कुमार हैं, ये सब गुटखा की ऐड करते हैं और आपको क्या मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और मैं आपको कितना मोटिवेट कर रहा हूँ, देखिए आप कितना मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी 2 वाइफ रखें, ठीक है। फिर नक्शे पे इनकी बात आती है, इन्होंने, हाँ यस मुझे याद आया, साथ में इन्होंने नक्शे के लिए भी बोला। शुरुआत इनको गुस्सा उसी से आया कि लोग नक्शे को क्यों गलत कह रहे हैं। आपने देखा स्टोरीज ने डाली कुछ लाइक सुसाइड टाइप की भी थी थोड़ी, या एक सीरियस थी जिसमें कहा गया
ये स्टोरी में था कि मैं ऑप्शन की तरह रही, मेरा तो कोई वजूद नहीं रहा। और सही बात है, आपका क्या वजूद रहा, आप तो यूज़ एंड थ्रो करके छोड़ी गई। आप तो जब बच्चों की नैनी बनने के लिए कहा गया आप नैनी बन गई, जब आपको किसी की वाइफ बनने को कहा गया आप वाइफ बन गई, एक थोड़े से एक म्यूज़िक एल्बम के डांस के लिए, डांस नंबर के लिए जब आपको कहा मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, जब तब आप मेकअप आर्टिस्ट बन गई। सही बात है, आपका क्या वजूद है। मुझे याद है जब ये नक्शे यहाँ से गई थी तो उसके बाद फरमान जी ने एक वीडियो कॉल की थी जिसके अंदर कहा था कि क्या कर रही हो, उसने कहा मैं अपना बिजनेस खोलूँ। उसके बाद अब भी वो जब आई थी तो ये इतना ड्रामा, और घंटी जी से तो ये मिली नहीं। बर्थडे पे भी आपने देखा आनू उससे मिलने के लिए गया था और कोई नहीं गया, इनकी वीडियोस में भी नहीं स्पेसिफिकली ये कोई खास दिखी, जबकि तो दोनों कहती थी कि हमारी बहन है। ठीक है, कहने के लिए तो ये इसकी बहन थी। ठीक, पहले तो इनको ये चीज़ थी कि भैया ये हमारी बहन है, ये हमारे बच्चों को भी संभालती है, ये ब्लू मैक को भी संभाल रही है, ये इवन हमारे म्यूज़िक एल्बम में भी फीचर होती है, मतलब हर तरीके से किया गया। ठीक है, अब जब ये आई, जब ये फार्म हाउस भी रही थी तब भी लोगों ने बहुत कहा, क्योंकि फार्म हाउस में भी ये एक ही रूम में फरमान जी के साथ रही, बच्चों के साथ रही। आप बताइए कौन सी हाउस हेल्पर कह दो, नैनी कह दो, ये वहाँ पर वर्क करने वाली कह दो कि चलो ठीक है वो ब्लू मैक में वर्क करती थी, मेकअप कौन साथ सोती है रूम में किसी पराये मर्द के साथ, आप खुद सोचिए। ठीक है, फिर कोई कहता है तो आप बहुत ही भड़क जाते हो, आप बहुत ही गुस्से में आ जाते हो, आप कहते हो मेरा परिवार सबसे आगे। आपके परिवार में आप किसको इम्पोर्टेंस देते हो, आप बताओ, आप खुद ही फरमान जी बताओ। अब इम्पोर्टेंस तो किसी को भी नहीं देते हो। आपकी फैमिली में आपका कहा जाए कि कोई इम्पोर्टेंस, बस आपकी एक इम्पोर्टेंस है पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। अगर आप लोगों को भी मोटिवेट करते हो पैसा कमाने के लिए तो सब अपनी अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपकी तरह कोई नहीं चाहता कि भैया कंट्रोवर्सी करे, 2 वाइफ रखे, इतने बच्चे हों, ये चीज़ नहीं चाहते। आपके तो बच्चों की, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी तक पे क्वेश्चन उठ गया। आप सोचिए कौन होगा, आपकी ऑडियंस आप पे इतना बिलीव भी नहीं करती, क्योंकि आप लोग करते ही ऐसे काम हो। आप अचानक से कुछ चीज़ें बता देते हो कि जो शेडी लगती हैं, वो जब शेडी लगती हैं तो फिर ऑडियंस तो ऑब्वियस सी बात है बोलेगी बोलेगी। नक्शे के बारे में शुरू से ऑडियंस बोलती आई है, तो नक्शे ने जब कहा कि भैया मैं अपना वेंचर खोल रही हूँ, इसने रील में इंस्टाग्राम में भी नाम डाला अटायर करके, सब कुछ था, बट उसमें जब पूछा गया कि आप क्या है, क्या डिज़ाइनिंग है, कौन सी टीम है आपकी, तो आपने कहा कुछ नहीं मम्मी करेंगी, क्योंकि इनकी मम्मी जहाँ तक है कपड़े सिलती हैं, इनकी मम्मी जानती हैं कपड़ों का, तो मम्मी करेंगी। ऐसा कौन सा आप इतना बड़ा वेंचर खोल रहे हैं जिसको फरमान जी भी प्रमोट कर रहे हैं। आप सोचिए, जिसको फरमान जी कह रहे हैं मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे अपने बंदों को मैं आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, तो कैसे है। अब रील में उन्होंने बोला है, आप रील में देखें कि तुझे लिखने का शौक है, क्या बात है जटा, क्या बात है। ये आप ही तो गानों में के थ्रू बातें करना चाह रही हैं ना, कुछ चीज़ें आप पहुंचाना चाह रही हैं कि रात किसके साथ बिताई। ये आपके वर्डिंग्स है जो आप कह रहे हो, उसके बाद लोग उसी चीज़ को समझ के कहेंगे ना। आपसे पहले, आपसे ज़्यादा आपकी ऑडियंस कैसे जानती है। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि ऑडियंस रिएक्शन देने वाले इनकी हरकतों को ज़्यादा अच्छे से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये बात ऐसी कर देते हैं जिसमें ना सिर होता है ना पैर होता है। ठीक है, इनका कोई सेंस नहीं होता है, इनको भाई ये होता है कंटेंट बनता रहे हमारा। इनका कहना ये है, मतलब ये अपने फैमिली वालों को, अपनी बहन अपने भाई को ये बात कहना चाहते थे कि लोग तो बस जस्ट ऐसे ही, पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि लोग तो बस ऐसे ही कहते हैं साथ देंगे साथ देंगे, मतलब व्यूअर्स जो कमेंट्स करते हैं साथ देंगे, कौन साथ देता है, कोई साथ नहीं देता। 5-5 हज़ार रुपये डालें, तब इनके चमचा भी साथ था, इनके चमचे के साथ इन्होंने कहा था कि मैं इसका स्कैनर रख रहा हूँ, आप 5-5 हज़ार डालें, आप इतना अगर सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए ऑडियंस का सपोर्ट क्या होता है। मैंने वीडियो स्टार्ट की, मैंने आपसे क्या सपोर्ट मांगी, मैंने आपसे ये सपोर्ट मांगी कि आप सब्सक्राइब करें, मैंने आपसे ये सपोर्ट मांगी आप लाइक और कमेंट करें। एज इट इज सब ये होता है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन, आपकी एक लाइक बहुत मोटिवेट करती है। आज आपका जो वजूद है, जो आप इतनी अकड़ दिखाते हैं, इतना घमंड दिखाते हैं, वो किसकी वजह से, ये इन ऑडियंस की वजह से है, जिनको ये गली का कुत्ता कह रहे हैं। आप सोचिए, अपने आप को शेर और उन्हें गली का कुत्ता कह के बुला रहे हैं। आप ये बात सोचो, नक्शे के लिए इनके दिल में प्यार है क्या है,
समझ नहीं आया, क्योंकि इन्होंने कहा है 3 महीने के लिए, पहले भी तो गई थी, अब भी गई है, अब भी वापस आ जाएगी। वो तो हम जानते हैं फरमान जी, आपकी जब कंट्रोवर्सी रुकती है फिर आपको स्टार्ट करनी होती है, तो आप कभी बहन को पकड़ लेते हैं, कभी भाई को पकड़ लेते हैं, नहीं तो नक्शे तो बैठी बैठी है। सब इनके कंट्रोवर्सी की, आप देखिए 6 महीने इनकी लड़ाई होती है, 6 महीने बाद ये एक हो जाते हैं, फिर 6 महीने तक वो उल्टा सीधा, इनका यही चलता रहता है। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है, आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।